हेलो स्टूडेंट, कैसी हो आप सब। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गए हैं। ये पिछले 5 साल के पेपर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने 2024 के पेपर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 2024 में कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। बहुत ही जल्द आपके पेपर भी होने वाले हैं, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रकार से पेपर आते हैं। थोड़ा सा ज़रूर आपने इस पुराने पेपर को देख कर जाइए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कई बार वही रिवाइज कर देता है। तो आप लोगों को अगर पूरा नहीं देखना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भर ही देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो साइंस में ऐसा, फिजिक्स केमिस्ट्री में देखा जाए तो ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन आपके में ये जो पॉलिटिकल जो साइंस है इसमें से काफ़ी बार वही क्वेश्चंस दोहरा देती है, ठीक है। चाहे आपके चाहे एमसीक्यू में चाहे दे दे, चाहे खाली स्थान भी दे दे, चाहे आपकी सही जोड़ी भी दे दी, लेकिन वही क्वेश्चंस रिवाइज ज़रूर करता है, ठीक है। तो चलिए हमने स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन से देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि बल्शेविक कम्युनिटी पार्टी के संस्थापक कौन है, यानी कि व्लादिमीर लेनिन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसका आंसर भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और आसियान की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1967 में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे। स्वतंत्रता के पश्चात बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट, इतनी सिंपल अभी आज तक का 12वीं में तो नहीं पूछा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि महाराजा बोध चंद्र सिंह जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी नंबर देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ट्राई वी ली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं चौथा वाला देख सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आप लोगों को खुद देना है, ठीक है ना। यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थी, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। तब तो मैं जानूंगा कि आप पढ़ते हैं बढ़िया, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप जरूर दे दीजिएगा, ठीक है ना। और यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आपने गूगल से सर्च कर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, यानी कि 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, सन 1977 से 79 तक के गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मोरा राजी देसाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और मैं जो चिन्ह लगाया हूँ तो आपने उसको देखकर यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, सन 1967 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति, मैं इसका कोई आंसर लेकर नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा मेरे को समय लगेगा, इसलिए मैंने इसका लेकर नहीं आएगा। काफ़ी वीडियो लंबी चली जाएगी, इसकी वजह से मैंने लेकर नहीं, कई तथ्य जिसकी वजह से मैंने नहीं लेकर आया। यदि आप फिर कमेंट करते हो तो ज़रूर मैं यानी कि अगर आज ही कमेंट करते हो तो मैं इसका आंसर कल ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है ना, वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर का बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपने पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कई बार यही क्वेश्चंस दोहराते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं स्टूडेंट, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सत्य पूर्ति करने के लिए यहाँ पर आ जाता है, जो बिल्कुल सिंपल से है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ज़रूर बता दूँ, ठीक है ना, सही जोड़ी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सही जोड़ी को ज़रूर बता दिया हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से दिया है। क्लास 9th में मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था तो एग्ज़ाम में एड्स दिवस के बारे में ज़रूर आया था। विश्व का एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 दिसंबर को, ठीक है ना। तो आपने कैलेंडर को भी उठा लीजिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन से दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं वैसे भी कैलेंडर से ज़्यादातर देख लेता हूँ, ठीक है ना। और हर बार आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर देखना चाहिए, चाहे आए तो अब ना आए तो, लेकिन दिवसों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसे आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है ना। और यहाँ पर सही जोड़ी, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो। और एक वाक्य में उत्तर, ठीक है ना। तो एक वाक्य में मैं इसका आंसर लेकर नहीं आया, वैसे भी मुझे लेकर इसको आना चाहिए, लेकिन आप कमेंट करते हो तो ज़रूर मैं लेकर आऊँगा, ठीक है ना। और इसमें मैं ज़रा से भी लेट नहीं करूँगा, ठीक है ना, लाने के लिए। बस आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है ना।
तो स्टूडेंट यहाँ से दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिल्कुल सिंपल सी सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया है। देखिए सुरक्षा क्या है, तो वैसे भी आपने जवाब दे ही सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको इन सारी चीज़ें बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें पूछी जा रही हैं और इन्हें ज़रूर आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है ना। और आप लोगों को वही वही क्वेश्चन से पुनः दे देता है, ठीक है ना। तो इन्हें आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, तीन तीन नंबर वाले, ठीक है ना। और आप लोगों को इतना भी लेंथी नहीं लिखना है जिससे कि आप लोगों को अगला क्वेश्चंस ना कर पाओ, उसमें से ना कर पाओगे तो फिर नंबर वैसे भी अगर ना करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर सेट ए का देख सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का, ये 2023 का पेपर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रही हैं। 6 नंबर का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपने जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए वहीं से क्वेश्चन दे दिया गया है, यानी कि बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ठीक है ना। बोल्शेविक के बारे में अभी हमने फर्स्ट में अपने पढ़े ही थे, आप लोगों को बताया था, उसके नाम पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सन के बारे में, यानी कि क्रांति के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो सन 1917 हो जाएगा। किस देश ने खुले टाइगर की नीति अपनाई थी, तो अमेरिका ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। USA हो जाएगा, ठीक है ना कि फ्रांस, ना कि चीन, ना कि रूस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हैग में है, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये सबको पता है। वैसे भी अभी मैं आप लोगों को बताया था, यानी कि 10 दिसंबर सही जोड़ी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पृथ्वी का सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना। तो इन्हें आप लोगों को जरूर पढ़ लेना है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था, तो इसका कौन दिया था, तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाए, DK बारुआ ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्हें आप लोगों को देखकर जरूर इन्हें आप चिन्हित कर लेना। सन 1917 हो जाएगा, और ये अमेरिका हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हैक देख सकते हैं। और ये से रेडियो, यानी कि पृथ्वी के सम्मेलन, यानी कि रियो डी जेनरो ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सन 1917 आपने इन्हें लगा लीजिएगा, ठीक है ना, इसे चिन्हित कर लीजिएगा। और इसे ये अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर, और इसका हैग हो जाएगा, इसको आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। और इसका कब हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 10 दिसंबर को हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 दिसंबर हो जाएगा, और इसे रियो डी जेनरो ने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि KD बारुआ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आपने चिन्हित कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति आपने स्वयं लगाइएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर लेकर नहीं आया, आपने कमेंट करते हो तो मैं ज़रूर इसका आंसर लेकर आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं सही जोड़ी की पूर्ति कीजिएगा, ठीक है। इसे आपने जरूर देखें, बिल्कुल सिंपल से है, मेरे को टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें लगा के दे देता, ठीक है ना। और हो सके यदि मेरे कहीं गलती है तो वैसे भी मैं आप लोगों को, मेरा तो ये सब्जेक्ट था ही नहीं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर गूगल से ही निकाल कर ये चीज़ें को मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता ही हूँ, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मैं इस सारी चीज़ों को आप लोगों को आंसर ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेरे को सिंपल लगा था, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को वही चीज़ें मैंने अभी बता दिया, ठीक है ना। बाकी को मैंने आप लोगों को ये एडजस्ट कर कर मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो दो नंबर वाले यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। दो दो नंबर वाले क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये आप लोगों को महाभारत नहीं लिखना, दो दो नंबर वाले, इतना ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और ये आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, ये काफ़ी बार वही वही क्वेश्चंस पूछ लिए जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में, ठीक है ना। और यहीं से यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके बारे में, यानी कि ICN के बारे में, ये अभी मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसके बारे में क्वेश्चंस आया था, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में आया था, तो वहीं वहीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपने ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल सिंपल से ही देते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई टफ नहीं देते हैं। स्टूडेंट चलिए हमने 2022 की पेपर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। 2022 का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, 80 मैक्सिमम मार्क 80 का ही आया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि सही जोड़ी, ठीक है ना। तो मैं इसे नहीं लगाया हूँ, ठीक है। तो आपने इसे ज़रूर आपने कमेंट करते हो तो मैं सारे इसका आंसर लेकर आऊँगा ज़रूर, ठीक है ना। तो पृथ्वी सम्मेलन मैं अभी आप लोगों को जैसे कि पहले भी बताया था, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ें वही वही क्वेश्चंस बार बार रिवाइज कर किए जा रही हैं, ठीक है ना।
वही वही बिल्कुल, इसमें कोई खास नहीं है स्टूडेंट, कुछ नई नई चीज़ें नहीं है। खुले द्वार की नीति जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताया था, अमेरिका ने अपनाई थी, ठीक है ना। तो वही वही क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस है तो आप लोगों को तो बिल्कुल सिंपल से ही क्वेश्चन देता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारे समय में तो ऐसा तो होता ही नहीं रहा, बिल्कुल टफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही देते रहे हैं, ठीक है ना। जब पूरे बुक को ही पढ़ते हैं तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन पाते हैं, बाकी अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। अब ऐसे भी इतना सिंपल कौन देता है, समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। इतना सिंपल दिया जा रहा, यदि ना बनो तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना। हरित क्रांति के बारे में ये क्वेश्चंस बताइएगा। आपने पहले भी आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, चार मुख्य उद्देश्य यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूछा गया है। कुछ भी हो, आपने ज़रूर इसका आंसर भी पढ़े दे सकते हैं, ठीक है ना। 2020 का देखिए, 2021 का पेपर हमारे पास नहीं है क्योंकि इसमें सभी छात्र छात्राएं प्रमोट हुई थी, ठीक है ना। तो वो पेपर हमारे पास तो नहीं है। वैसे भी री एग्जामिनेशन हुए थे, ठीक है ना। तो री एग्जामिनेशन का ये हमारे पास पेपर नहीं है भैया। बाकी का और कुछ सब्जेक्ट का है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस का नहीं है हमारे पास। तो 2020 के पेपर के ऊपर डिस्कस कर लेती है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यदि मैं इसे चिन्हित करने लग जाऊंगा तो मेरे को काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए मैंने इसका नहीं किया, ठीक है ना। और जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड भी कराना था इसका पेपर प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मैं जल्दी इसको लेकर आया। यदि आप कहते हो, आपने कमेंट कर देना इसका पेपर कब है, ठीक है ना। तो वैसे भी मैं इसका डाला था वीडियो, ठीक है ना। टाइम टेबल का डाला था, मेरे को याद नहीं है इसका पेपर कब है पॉलिटिकल साइंस का। आपने कमेंट कर देना है, ठीक है ना, कब है आपका पेपर। तो फिर उस हिसाब से मैं जल्दी ही प्रोवाइड इसको करा दूंगा, ठीक है, इसका आंसर भी, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा ही दूंगा, ठीक है ना। बाकी का और का चेक कराऊं चाहे ना कराऊं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर करा दूंगा, ठीक है ना। आज़ाद कश्मीर के बारे में, आज़ाद कश्मीर आपको पता है, आज़ाद कश्मीर जो अभी पाकिस्तान के कब्ज़े पर है, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाए हैं, और इन्हें तो आप लोगों को बिल्कुल छोड़ना ही मत, ठीक है ना। मध्य प्रदेश भैया, मध्य प्रदेश के छात्र तो हो। तो पिछड़ा वर्ग के बारे में पूछा गया है, यानी कि ओबीसी के बारे में पूछा गया है। इतना सिंपल से कोई क्वेश्चंस देता है, हाँ? ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस हो गए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये 5-5 नंबर वाले ये हमारे पूरी तरह से ये समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारी मोटिवेशन बनती रहती है, ठीक है ना। यदि ये चीज़ें करते हो तो स्टूडेंट आप लोगों को कोई भी चार्ज तो लगता नहीं है सब्सक्राइब करने का, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी मेहनत आप लोगों के साथ करते हैं तो आपने इसे ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, धन्यवाद।